बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर, आपके नूरी, कोमल, चेतन और सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 232, 232वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। तब करके बैठक करने लगे विचार। अब बैठक करके विचार कर रहे हैं। थंबनेल की एक एक बात को निहारिएगा। मैंने ये हल्का सा देखा, बस एंड हो रहा था, तो मैं एक थंबनेल बनाने गई थी बाल बाल सुंदर साथ का, और मैंने देखा उस पे काम कर रहे हैं हमारे नमन भाई जी। और मुझे सबसे सुंदर बात, श्री जी को छोड़ के, श्री जी सबसे प्यारे होते हैं। हर बार आपने देखा उनके हाथ में किस प्रकार विचार करने के लिए शायद तफसीरे हुसैनी का टीका पकड़ाया गया है, जिसके बारे में हर समय बात होती रहती है। कितनी माइन्यूट डिटेलिंग का ध्यान रखा जाता है। यदि आपने पुराने थंबनेल्स इसी प्रसंग के देखे हो, आज देखिए किस प्रकार की सिंहासन टाइप के इस पे उनको बिठाया गया है, किस प्रकार के तकिए लगाए गए। ये सुंदर सा जी हम घर में तैयारी करते हैं ना, सतगुरु आने वाले हो, कितना कुछ नया नया निकाल के बिछाते हैं, कुछ चादर नहीं निकालते हैं, कुछ सोफों को साफ कर लेते हैं। वैसे भाव मुझे लगते हैं जब ये थंबनेल बनाए जाते हैं। ऐसे लगता है सतगुरु हमारे पास आने वाले हैं और पूरी तैयारी हमें करनी है। सुंदर साथ के लिए भी ये देखिए चादरें, दरियां, चटाइयां नई नई निकाल के नए नए रंगों की लाई जाती हैं, नई नई निकाली जाती हैं। चौकी भी ऐसे लगता है हर बार नई बिछा दी गई है जैसे। बहुत सुंदर। यहाँ तक कि सुंदर साथ जी इसका भी बदल दिया गया इस बार तो, कि तुम क्यों नीचे बैठी हो, प्राणनाथ जी के साथ में नीचे बैठी हो, तो तुम्हारे भी नीचे कुछ तो लगा दिया जाए, तुमको भी मुश्किल ना हो। देखिए सुंदर साथ जी प्रकाश करने के लिए दिया, मोमबत्ती, कौन सी चीज है जो यहाँ पर नहीं है। ये पानी और उसके साथ ग्लास भी रखे गए, पूरा साहित्य यहाँ मौजूद है। सुंदर साथ के साथ भी तकिए लगाए गए हैं, उनको भी तकलीफ ना हो लॉन्ग सिटिंग यदि उनको करनी है। ये देखिए खिड़की कैसी बनाई जाती है, बाहर से कितना कुछ दिखाई देता है। इस बार तो इतना कुछ समा दिया है सुंदर साथ जी, शायद हम 1 आवर इसके बारे में बात करते रहे ना। दीवार पे भी जो डिजाइन बनाया जाता है, दीवार को भी खाली नहीं छोड़ा जा रहा। कैन यू इमेजिन कितने भाव डाले जाते हैं, कितना समय इसमें लगाया जाता है, किसके लिए? ये सेवा किस लिए हो रही है? अपनी सेटिस्फेक्शन तो होती है, पर आप सुंदर साथ की नजरों में, आप सुंदर साथ के नेत्रों में एक तरंग खुशी की देखने के लिए, वो चमक देखने के लिए कि हमारा सुंदर साथ बहुत खुश है, उसके लिए ये सेवा की जाती है। और धनी तो रीझते ही रीझते हैं। मुझे सबसे प्यारी और सबसे माइन्यूट डिटेल इसमें कौन सी लगी, आप भी बताया कीजिए आगे से, आपको थंबनेल में सबसे प्यारा क्या लगा? मुझे ये बहुत सुंदर लगा सुंदर साथ जी। कौन सोच सकता है ऐसे? मैं नहीं सोच सकती कभी, अगर मैं बना रही हूँ। दर्पण रखा यहाँ पे और इनका मुख दर्पण में दिखाई दे रहा था। बहुत 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 ही सुंदर, वेरी वेरी माइन्यूटली मेड। और ये देखिए बिजली की व्यवस्था भी इधर कैसे की गई। तब तो बिजली हुआ करती थी कि नहीं, पर आज के थंबनेल में जरूर किसी ना किसी तरह से प्रकाश की व्यवस्था कैसे सुंदर साथ कर देते हैं। धन्य हो आप सुंदर साथ जी। आउट ऑफ स्टेशन जाना था हमारे नमन भाई को, कहते हैं दीदी 2-3 चौपाइयां मुझे पहले ही भेज दीजिए, ताकि ऐसा ना हो मैं किसी आवश्यक कार्य से यदि बाहर जा रहा हूँ मेरी सेवा ना छूट जाए।
मुझे पहले ही भेज दीजिए, मैं वीकेंड पे ही बना दूंगा। ऐसे भावों के साथ जब सेवा करते हैं, कई बार मैं 2 दिन फोन नहीं करती सुंदर साथ जी, या कोई मैसेज नहीं करती कि ऐसी कोई सेवा है, मुझे लगता है 2 दिन आराम कर लें, पर वो 2 दिन के बाद कोई नई ही सेवा लेकर आ जाते हैं कि दीदी मैंने ये कर ली, आपने तो बताई नहीं कोई, पर मैंने ये कर ली। नई चीज आपने क्या देखी, ये देखिए, हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए इस बार। तो अब ये भी एक क्विज का काम कर सकते हैं। थंबनेल हमारे कौन सी घटना से, ये चौपाई पढ़ के पता लग जाएगा कौन सी घटना से रिलेटेड है। एक दिन हम ये खेल खेलने वाले हैं, सारे थंबनेल्स धीरे धीरे करके निहार के आइएगा। 1 हफ्ते बाद ये खेल खेलेंगे। डैश के घरों फिरत रहे मास एक। अब ध्यान से बीतक साहब हमने सुननी है, किनके घर 1 मास तक घूमते रहे, रुका नहीं लिया। घरों डैश के फिरे दिन 10-20, किसी के घर में 10-20 दिन तक घूमते रहे, रुका नहीं लिया। करी सोहबत डैश सो, घरों गए 10 बेर, किसी के 10 बेर घर पे गए हैं, रुका नहीं ले रहे, या ले रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे। यूं और कई जगह फिरे घर घर कहने को, पर ईमान बोए बिना क्या करे तिनसे, क्या करे 300। अब पर इनकी सोहबत से गए डैश के घर, इन सब में नाम भरने हैं। आपने देखा, डैश एक फकीर सुना ए निगाह रखे इत, तो ये डैश डैश यहाँ पे भरने हैं सबके नाम। ध्यान से बीतक साहब सुनेंगे। अब ये थंबनेल कुछ अलग ही रंग, अलग ही रस लेते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कोटान 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 कोट प्रणाम जी, इतनी सुंदर सेवा करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, दिल की आवाज पिया कैसे सुनते हैं। आज नीता उप्रेती जी ही आई हैं हमारे पास वाणी गायन करने के लिए। अति मीठा वाणी गायन हमने पन्ना जी से आपको सुना था सुंदर साथ जी, जब आप सभी सुंदर साथ मिले थे। विदुर भैया लाइव होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी नीता जी, प्रणाम जी। इस सेवा में हमको फिर से सहभागी होने के लिए आपने हमसे फिर से जुड़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम प्रणाम सोनिया जी, और संपूर्ण सुंदर साथ जी का चरण कमल में मेरा कोटानुकोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोशिश करने जा रही हूँ, आप सबने जैसा भी हो, गला बहुत अच्छा नहीं है, स्वीकार लीजिए। सच्चिदानंद गुरुदेव की। कहीं यत नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहीं यत नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। बिलसत आठों जाम रे, बिलसत आठों जाम रे। कहियत नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हसीना समाए, प्रेम पिए पिए संग लाल। खेलते दिन जाए हसीना समाए, प्रेम पिए पिए संग लाल। एक ठेत देतिया रेती में गड़तिया, एक ठेत देतिया रेती में गड़तिया। खेल होता होता कमाल, खेल होता होता कमाल। कहीं यत नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहीं यत नहीं चल नाम सदा सुखदाई
धाम। एक बे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर की न विधा, कहुए रंग। एक बे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर की न विधा, कहुए रंग। एक लहर पानी में जूथ जूथ से, एक लहर पानी में जूथ जूथ से, देखो इनको इनको जंग, देखो इनको इनको जंग, कहीं यत नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहीं यत नहीं चल, नहीं चले नाम सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा करावे पल में फिरावे, आए कदमों लबे सग संग। परिक्रमा करावे पल में फिरावे, आए कदमों लबे सग संग। कहे श्री महामती सब रंग रति, कहे श्री महामती सब रंग रति, क्यों कहो प्रेमातर, क्यों कहो प्रेमातर। कहीं यत नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहीं यत नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिलसता ठो जामरी, बिलसता ठो जामरी। कहीं यत नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत खराब है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूरा तो इतना सुंदरता से सुनाया, लास्ट में आके खराब हुआ है, बिल्कुल भी खराब नहीं था। और साथ में भाई भी गा रहे थे, बहुत सुंदर गा रहे थे। साथ में आपका साथ देने के लिए आप जुगल जोड़ी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, बहुत सुंदर। साथ देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। ये ऐसा भाव है, कोई भी गाय साथ में बैठे हुए रह ही नहीं सकते। हम में से भी कोई रह नहीं पा रहा था बिना बोले। जब मैंने प्रथम बार आशा प्रदीप जी के मुख से ये सुना था, मुझे एक सुंदर साथ जी ने रिकॉर्डिंग भेजी थी, तब भी मैं रोज सुनती थी इनको बैठ के। और आज भी उतना ही आनंद आपके मुख से भी आया। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की स्टेज से जब ये गाया गया, तब भी अति अति आनंदमयी। कोटि कोटि प्रणाम जी। तैयार करते रहिए, आते रहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया, पूर्व भारत और नेपाल के सुंदर साथ के कंठ पे विशेष मेहर बरसती है पिया जी की। गायन के मामले में तो बिल्कुल बरसती है, और ज्ञान के मामले में भी बरसती है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, आज सुंदर साथ जी आशा प्रदीप दीदी का गाया हुआ भी हम सुंदर साथ सुनेंगे, पर सिंधी से पहले सुनेंगे। अभी चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। ये क्विज की हम आपसे ये जो आज भाई ने थंबनेल बनाया था ना, सभी सुंदर साथ से ये शेयर कर दिया जाएगा। ध्यान से बीतक साहब सुन के इसको भरना है हमने, ये नाम हम भरेंगे मिलकर। आइए चलते हैं। अति सुंदर प्यारा टीका श्री बीतक साहब का। महामती जी, लालदास जी, स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे।
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किस प्रसंग पे थे सभी सुंदर साथ जी को याद होगा, रुक के देने की प्लानिंग होने वाली है। उसके पहले 3 सुंदर साथ आए हुए हैं, प्रेम जी, संग जी और सुंदर साथ जी। कौन है 3 सुंदर साथ जी के नाम बताइए? नाग जी, प्रेम जी, संग जी और नाग जी। तब अपनी जुबान सुन ली उन्होंने। कौन सी चर्चा सुनी? वेद कतेब दोनों से। अब तो कुरान में भी हमारी साक्षियां बड़ी सुंदर मिल गई, हौज जोए सब वर्णन उसमें लिखा हुआ है। तब अपनी जुबान और जब राज चर्चा सुनाते हैं, जब श्री जी चर्चा सुनाते हैं, तो जोश उनके मुखार बिंद पे झलकने लगता है और इनके अंदर भी ये पहचान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है इनको कि देवचंद्र जी की बैठक यदि है तो मिहिर राज जी के तन में ही है, मिहिर राज जी के तन में ही है, मिहिर राज जी के तन में ही है। तब अपनी जुबान तन में यानी उनके जीव के भी अंदर आत्मा जो अधिष्ठान बनाकर बैठी है, उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप की बैठक, और युगल स्वरूप में एक श्यामा जी ही तो हैं, श्यामा जी यानी देवचंद्र जी। तब अपनी जुबान बातें कही ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें भई हमको पहचान। इतनी सुंदर इतनी प्यारी चर्चा सुनकर, जोश से भरी हुई चर्चा जिसमें कुरान, वेद और सारा परम धाम की कौन कौन सी साक्षियां इसमें दी गई। हमारी श्री मुखवाणी जो कहती है वही कुरान भी तो पुकार पुकार के कह रहे हैं। यानी कि तफसीरे हुसैनी का जो अनुवाद कराया जा रहा है कायमुल्ला से, वहां से पता लग रहा है ये सब कुछ। तब उन्होंने अपने मुख से उनको फोर्स नहीं किया गया ये सब कहने के लिए, स्वयं चर्चा सुन के अपनी मर्जी से अपने मुख से श्री प्राणनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए ये बात कही। ये पल इनके काउंट हो गए सुंदर साथ जी, बाद में जो भी किया हो, पर ये पल इनकी साथ ले जाने वाली जो गठरी जो संदूक बन रहा है ना, कम से कम अपने मुख से उन्होंने आस्था व्यक्त की प्राणनाथ जी के प्रति। ये बात कही कि हमने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को श्री जी के स्वरूप में देखा है। अब हम देवचंद्र जी को इत देखे भई हमको पहचान। अब हमें श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई है। वास्तविक स्वरूप कौन सा होता है सुंदर साथ जी? केवल बाहर से मिहिर राज जी का तन जरूर दिखाई दे रहा है, पर स्वरूप राजी यानी के आवेश स्वरूप जो है वो इन्हीं के अंदर विराजमान है जो देवचंद्र जी के अंदर विराजमान थे। तो कुछ पल के लिए ही सही, इनमें से 2 सुंदर साथ और तीसरे तो यहीं रह गए बाद में, कुछ पल के लिए ही सही, पर इन्होंने मुख से अपने स्वीकारा भी और उस आवेश स्वरूप की पहचान भी की। सुंदर साथ जी, हम तनों में क्यों पड़े हुए हैं आज भी, अपने अपने सतगुरु के तन को लेके बैठे हैं। आगे भी लीला चल रही है। हमसे तो अच्छे ये थे सुंदर साथ जी, संग जी और नाग जी से थे हमसे तो अच्छे प्रेम जी, संग जी, नाग जी। कुछ पल के लिए ही सही स्वीकारा तो सही कि आवेश स्वरूप की लीला इन्हीं में हो रही है। चर्चा सुनते ही पहचान गए। सोचिए आज भी हम सुंदर साथ अपने सतगुरु के तन से जुड़े हुए हैं। आगे आवेश स्वरूप की लीला, आगे किस तन से लीला हो रही है,
कहाँ जोश भरपूर उनकी चर्चा में दिखाई दे रहा है, कहाँ गुह्य रहस्य खुल खुल के सामने आ रहे हैं, कहाँ इतनी मेहनत की जा रही है। हमने कुछ पल के लिए भी नहीं स्वीकारा सुंदर साथ जी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतनी आसानी नहीं है, इतना भी आसान नहीं है कि बिना पहचान किए हम पहुंच जाएं। कुछ पल तो इकट्ठे कर लें सुंदर साथ जी। हमने सतगुरु को पहचान लिया, वास्तविक स्वरूप की पहचान कर ली, खुदा एक मोहम्मद बरहक, हमको रही ना शक, खुदा मात्र एक है, मोहम्मद साहब उनके संदेशवाहक हैं, हमको रही ना शक। इस कथन में किसी भी बात का संशय नहीं है। सुनाई सनंद कलश की, उन्होंने सनंद ग्रंथ में विद्यमान, सनंद कलश की क्या मतलब हुआ, क्योंकि कलश की प्रकरण, कलश में जो आया है उसकी चौपाइयां सनंद ग्रंथ में भी आई हैं। पहले कितने प्रकरण उसके ही हैं सुंदर साथ जी, बाद में सनंद का स्टार्ट होता है। ये तो है माफक। कलश ग्रंथ के प्रकरणों की चौपाइयां सुनाई गई तो वो कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छा है सनंद ग्रंथ, पहली बार सुना है। उन्होंने आज तक वाणी नहीं सुनी हुई सुंदर साथ जी, उनसे तो छुपा ली गई, नौतनपुरी में जाहिर ही नहीं होने दी गई वाणी। तो इन्होंने पहली बार कोई वाणी सुनी और वो भी सनंद ग्रंथ से स्टार्ट ही किया, जब दोनों एक हो चुके, वेद कतेब का ज्ञान दोनों जब एक हो चुके। कितने सौभाग्यशाली हैं ये सुंदर साथ कि वाणी इनके कानों में पड़ गई। कहते हैं यहाँ कलश ग्रंथ की चौपाइयां सुनाने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध हिंदू दर्शन के अनुकूल हैं। कलश ग्रंथ के जो प्रकरण सनंद ग्रंथ में दिए गए हैं उन्हें ही सुनने पर उनको बोध हो सकता है कि इस ग्रंथ में संपूर्ण विश्व को एक करने की क्षमता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड वेरी क्लियरली, सनंद ग्रंथ से ही निजनाम श्री जी साहिब जी भी स्टार्ट होता है, तो इसमें संपूर्ण विश्व को एक करने की क्षमता है। आई अग्री, वी ऑल अग्री, हम सब जानते हैं। पहले हिंदू तो एक कर लें सुंदर साथ जी, हिंदू छोड़िए और छोटे में आइए, पहले अपने सुंदर साथ जी को तो एक कर लें, विश्व तो बाद में एक होगा। ये छोटा सा जो विश्व, छोटा सा ब्रह्मांड हमारे साथ लगा हुआ है, उसको तो एक करें, और फिर उसके बाद सुंदर साथ जी पताका लेके निकलना है, अपने हाथ में डिंडिम घोष करना है पिया जी की वाणी का, क्योंकि यदि हम सब मिल गए तो शक्ति कितने गुना बढ़ जाएगी, बल कितने गुना बढ़ जाएगा। जो ऊर्जा हम आपस में व्यर्थ कर रहे हैं एक दूसरे को काटने में, वो ऊर्जा यदि बाहर जगाने में लगाई जाए, बाहर मैसेज देने में, बाहर संदेश देने में लगाई जाए, तो कितनी जल्दी ये विश्व जागृति की ओर अग्रसर हो सकता है। सुख शीतल करूं संसार, सुख शीतल करूं, सुंदर साथ तो कर ले पहले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को दुख देना तो कम कर दें पहले। पहले हम चौपाइयां लिखनी बोलनी बहुत आसान होती हैं, रहनी में एक शब्द भी उतार लें सुंदर साथ जी, एक शब्द भी यदि उतर गया जीवन सुधर जाएगा। नहीं कहते कि पूरी वाणी तुम ऐसे कर लो, रट लो, उसको याद कर लो, कहते मेरे एक अंग में डूब जाओ, मेरी एक चौपाई के एक चरण, एक अंग के नख के नूर में भी डूब गए ना सुंदर साथ जी। रास ग्रंथ चरण है, उसकी एक चौपाई अगर उनका नख माने, एक चौपाई भी अंदर उतर गई तो उसका नूर झिलमिलाने लगेगा अंदर। एक चौपाई जीवन में उतर गई, हृदय में उतरती है, मतलब हम कहते हैं वाणी को हृदय में उतार लीजिए। कभी कभी गलत फहमी ये होती है कि चौपाइयां याद हो गई तो हृदय में उतर गई, नहीं नहीं नहीं, जीवन में उतर गई तो हृदय में उतरी, समझिए सुंदर साथ जी। जैसे जैसे जीवन बदलता जाएगा, हमें ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को दिखेगा, आसपास के सब नोट करेंगे कैसे इनका पहले व्यवहार हुआ करता था, अब तो बड़ा अच्छा हो गया। मतलब
साफ संकेत है आपके हृदय में उतर गई है, आपके जीवन में, आपकी रहनी में वो दिखाई देने लगी है। हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम, हमें ये पूर्णतया निश्चय हो गया। कौन कह रहे हैं? प्रेम जी, संग जी और नाग जी, कि आप निजानंद की ओर ले जाने वाले वास्तविक धर्म की राह पर हैं। इस्लाम यानी निजानंद, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। धाम धनी ये कृपा करें कि हम लोग आपके इस सनंद ग्रंथ के, तुम्हारी किताब का, इस सनंद ग्रंथ की वास्तविकता को लिख कर औरों को भी बता सके। पातियां लिखेंगे सुंदर साथ जी, पत्र लिखेंगे। अब ये तीनों सुंदर साथ पत्र लिखेंगे कि हमने यहाँ क्या देखा। जैसे श्री जी पत्र लिख लिख कर पूरे सुंदर साथ को सूचना पहुंचाते रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन जागृत हो गया, उसी प्रकार ये सुंदर साथ भी पातियां लिख रहे हैं। सुंदर साथ जी बिहारी जी के साथ जन्म भर रहते रहे हैं, पूरा जीवन अभी तक का बिहारी जी के सानिध्य में रहे हैं, फिर भी यहाँ आकर उन पर असर हुआ, उन्होंने पत्र लिखे। ये पॉजिटिविटी हमने यहाँ से लेनी है। हमने कितनों को पातियां लिखी हैं कि हमें कहाँ से क्या मिला, हमने कौन सा टीका पढ़ा तो हमारे अंदर प्रकाश होना, रियल प्रकाश, तार तम अंदर उतरना शुरू हुआ, जिसने तम को यानी अंधेरे को तार तार कर दिया। कौन सी वाणी हमने पढ़ी, कौन सा टीका हमने पढ़ा, कौन सी बीतक साहब का मंथन किया, कितनों को पातियां लिखी। पातियां यानी कि फोन, यानी कि चाहे आप किसी भी प्रकार से बताएं, उनसे जूम करें, उनसे वीडियो कॉल करें, आप भी बताना शुरू कीजिए। ये पूरा प्रसंग इस तरफ इशारा कर रहा है कि जब जब हमें कुछ भी पता लगे, कोई नया भेद खुला, कोई नई बात दिल में आई, अपने आसपास के ब्रह्मांड को भी उसकी सुगंधी जरूर फैलाइए। हो सकता है वो ना सुने, इन्होंने भी पातियां भेजी होंगी, आधों ने पढ़ी होंगी, किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी, किसी जिसका जैसा संबंध होता है ना वो वैसे ही पढ़ता है। आप बताने का फर्ज पूरा करें। आगे कोई सुनते हैं नहीं सुनते उनकी मर्जी। सुंदर साथ जी, हम भी सब सुंदर साथ को ये लिख कर भेजेंगे कि अब तक हम भूल में थे, हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन। हम अब लो भूले थे। जो जो बिहारी जी के साथ लगे हुए होंगे उस समय, उन सबको तो स्पेशल पातियां गई होंगी कि हम अभी तक भूले हुए थे। है इत बात मोमिन, यहाँ पर हमें इत, यहाँ पर हमें मोमिनों की बात यानी ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक व्यवहार का अनुभव हुआ है, शब्दों का नहीं, व्यवहार का। रहनी जो इफेक्ट डालती है ना सुंदर साथ जी, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहते हैं घर में भी पेरेंट्स जो कहेंगे बच्चे नहीं करते, जो आप करेंगे वो देख देख के अपने आप करना शुरू कर देंगे। रहनी रहनी अपने आप एक रहनी को देखकर दूसरी बननी शुरू हो जाती है। यदि हम खाली कहते रहेंगे करेंगे नहीं, किसी पे असर नहीं होगा सुंदर साथ जी। तो इसलिए वास्तविक व्यवहार यदि हमारा सुहागनियों जैसा होगा, यदि सुंदर साथ जैसा होगा, लिखते तो बहुत अच्छा है, बोलते तो बहुत अच्छा है, पर वास्तविक रहनी यदि सुंदर साथ से प्रेम करने की नहीं है, तो सुंदर साथ जी कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव हुआ भी हो ना कुछ तो वो भी चला जाता है, खोवे जो सब कुछ खो जाता है। सुंदर साथ से बहुत कौन सा व्यवहार देखा होगा ब्रह्म सृष्टियों का, बताइए। इत बात मोमिन क्या देखी होगी, आपस में कितना प्रेम करते होंगे, आपस में कितनी रिस्पेक्ट करते होंगे, आपस में हर समय, हर पल, हर घड़ी पिया पिया धनी धनी, कभी चर्चनी, कभी चितवनी, कभी चर्चा, कभी जो वाणी उतर रही है उसके बारे में, श्री जी की चर्चा सुनिए, उसकी अर्चा हो रही है, कहीं प्लानिंग्स बन रही हैं, कैसे दिया जाए संदेश, कहीं ट्रांसलेशन की बात हो रही है,
कोई ना कोई सेवा की बातें हो रही हैं, चलो ये सब सुंदर साथ लगे हुए हैं, चलो हम भोजन ही बना के ले आते हैं। ये सब सुंदर साथ लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए, हम इनके बिस्तर ही लगा देते हैं। हम इन्हीं सुंदर साथ की सेवा कर देते हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। कितनी प्रकार की सेवाएं हजारों सुंदर साथ में उन्होंने देखी होगी, जो व्यवहार का अनुभव उन्होंने किया। सुंदर साथ जी, मुझे बहुत गर्व है आप सभी सुंदर साथ जी पर। आप केवल बोलते नहीं हैं, आप केवल लिखते नहीं हैं, इस वास्तविक व्यवहार का अनुभव मैंने भी आप सबके दर्शनों से किया। अनुभव हुआ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में 7 डेज, 7 दिन तक सुंदर साथ तकरीबन सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक सेवा में रहते थे, पर एक भी बात ऐसी नहीं हुई जो किसी सुंदर साथ के हृदय को दुखाने वाली हो। आई हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल। बहुत छोटा सा भाग अनुभव किया, बहुत कम हम सुंदर साथ थे, पर श्री जी की उस मेहर का अनुभव मैंने आप में भी किया है। धन्य हो आप सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। अब पातियां लिख रहे हैं, श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को हमने मिहिरराज जी के अंदर देखा है। तुम ईमान ल्याइयो जो कोई होवे जित, जहां पर भी आप सुंदर साथ जी रहते हैं, हमारी इस बात पर ईमान जरूर लेकर आ जाइएगा। देखिए सुंदर साथ जी, ईमान कैसे, बिहारी जी से कोई डर नहीं है इस समय उनको। बिहारी जी कैसा लेकर आए थे कि हम गादी के स्थान से आए हैं, हम क्या करने आए थे सुंदर साथ जी, दिल फिर गए। क्या क्या करने आए थे, नीचे लेने आए थे अपने, और खुद ही बदल गए। अब वो बदलाव कितने समय के लिए रहता है, ये जीव के स्वभाव आड़े आ जाते हैं। कोई तो पूर्ण रूप से बदल जाता है और किसी का टेम्परेरी जो चेंज होता है, बस उसको परमानेंस में। हमने उन पे उंगली नहीं उठानी, बिल्कुल भी नहीं उठानी, क्योंकि हमारा चेंज कितनी बार टेम्परेरी हुआ है। हम भी बैठते थे, हम पे थोड़ी देर असर होता था, फिर उसके बाद फिर चला जाता था। इनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, इनका तो कोई कसूर भी नहीं है, इनको तो वाणी मिल भी नहीं रही थी सुंदर साथ जी, है ना। हम लोग वाणी लेकर टीका पढ़कर भी बार बार माया में रल जाते हैं। सारे खजाने पिया ने खोल खोल के रख दिए, यूट्यूब भी ले आए। इवन की सुंदर साथ जी वांग्मय स्वरूप हर सुंदर साथ के घर में है, पधरा दिए गए हैं, पधारे हुए हैं, हमारे आंगन में पधारे हुए हैं पिया जी, पर फिर भी हम पे असर नहीं होता। तो ये सुंदर साथ का कोई कसूर नहीं है। क्यों लिखा गया, मेरे लिए लिखा गया, ये सब कुछ मेरे लिए लिखा गया, ताकि हम एक बार ईमान ले आए। मैंने भी ये गलती की है, मैं भी धनी की ओर बढ़ते बढ़ते बहुत सालों के लिए पीछे हो गई। आप ये गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे वर्ष खराब हो गए, आपके नहीं होने चाहिए सुंदर साथ जी। अब समय बहुत कम बचा है, तो ये सुंदर साथ के बीतक साहब में ये घटना क्यों लिखी गई, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? क्या उन सुंदर साथ जी का अपमान करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर घटना के अंदर क्या छुप के मेरे लिए क्या लिखा, आखिर के मोमिनों के लिए क्या सिखापन ये दिया, कि हम एक बार ईमान पे यदि खरे उतर जाएं, ईमान पे आ जाएं, तो बार बार माया डिगा ना पाए, बार बार बदल नहीं जाना। अपनी स्वयं हाथों से पत्र लिखा हुआ भी कल को ये झूठा कर देंगे सुंदर साथ जी, स्वयं का लिखा हुआ भी झूठा कर देंगे कि नहीं नहीं, हमने तो वहां दबाव में आके लिख दिया था, आप उस पत्र को मत मानिएगा। तो हमने ऐसी गलतियां नहीं करनी है। किसी के भी कहने में आकर तोड़ दीजिए कस्में सुंदर साथ जी, कसम लेकर अपना जीवन होम कर दिया, अगर यहाँ नहीं जाना आपको, मेरी कसम, मैंने सुना है ऐसे भी दी जाती हैं, पर जीवन जाता जा रहा है उस कसम के चक्कर में। तोड़ दीजिए सुंदर साथ जी सब कुछ, सारी, आप कहते हैं 14 लोक का सब कुछ मैंने तोड़ दिया। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, ये कसमों के जो फंद पड़ गए, बंद पड़ गए, उनका क्या होगा? वो भी तो तोड़ तुड़वाया है पिया जी ने। सारे फांस सुंदर साथ जी हटा के अपनी खुली आंखों से देखिए,
ब्रह्मवाणी की धारा कहाँ से बह रही है, यदि आपके अंदर, यदि छुप छुप कर आप लेते हैं, सामने आकर लीजिए और लिखिए पातियां सुंदर साथ जी, बाकियों को भी, ताकि वो भी रह ना जाएं, आपके आसपास वालों को शिकायत रह जाएगी, तू छुप छुप के पढ़ती थी, तूने हमें बताया नहीं। तो किसी के लिए उलाहना मत छोड़िएगा सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जहां पर भी हो, हमारी इस बात को सत्य मानकर विश्वास करें। आज मैं भी कहना चाहती हूँ, मुझे भी श्री राजन स्वामी जी के टीका में से सब कुछ मिला। आप सब सुंदर साथ जहां पर भी हो, हमारी इस बात को सत्य मानकर विश्वास करके देखिए और इसको पढ़ के देखिए, इसके भावार्थ में, इसके द्रष्टव्य में, इसके अर्थों में, इनकी चौपाइयों में महामती लालदास जी की बीतक को पढ़ के देखिए सुंदर साथ जी, कितना आनंद अंदर आता है। आइए ब्रह्मांड में घोष करें कि हमें क्या क्या मिल रहा है। आइए जय घोष करें हमारे श्री प्राणनाथ जी का, ताकि हर जगह, हर हर एक मुख पे मेरे श्री प्राणनाथ जी का नाम हो, हर कोई पहचान ले कि कौन आया है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तारतम ज्ञान ग्रहण करने के कारण मेरे प्यारे सतगुरु कितने प्रेम से कहते, द्रष्टव्य, देखने योग्य बात है ये सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से देखिएगा, शायद इनको समझ ना आई हो अच्छे से, कितने प्रेम से समझा जाते हैं। कहते हैं क्योंकि धनीश्री देवचंद्र जी से तारतम ग्रहण किया था, तो प्रेम जी, नाग जी एवं संग जी स्वयं को श्री जी के समकक्ष यानी बराबर मानते थे। एक ही गुरु से तो तारतम ज्ञान ग्रहण किया है, एक ही तो गुरु हैं हमारे, एक ही तो सतगुरु हैं, तो गुरु भाई ही तो हुए हम। इसलिए पूर्ण पहचान के बिना वे श्री जी को मिहिर राज ही कहते थे, प्राणनाथ जी नहीं कहते थे, क्योंकि वो तो गुरु भाई जैसे ही नाम लेते थे उनका। इन भांत सब साथ को पाती लिखी बनाए, जी बहुत ही सुंदर। इन भांत सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौरों को, पहले भी ठौर ठौर में पातियां देने जाते थे या भिजवाई गई हैं, दई सबों पहुंचाए, उन तक वो पत्र पहुंचा दिए गए, उन लोगों को अपने हृदय की पुकार पर। इस प्रकार उन लोगों ने, तीनों ने अपने हृदय की पुकार पर सब सुंदर साथ को जो पत्र लिखा, वे पत्र उन तक पहुंचाने की सेवा जल्दी से कर दी सुंदर साथ ने। दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ कितने खुश हैं। सबसे खुश तो मुझे भीम भाई जी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि अब किसी को वहां भेजने की जरूरत नहीं है, श्री जी आप ही हैं जो जागनी का बीड़ा जिन्होंने अपने हाथ में उठाया हुआ है। आज भीम भाई जी कितने खुश हो रहे होंगे जब उनको पता लगा होगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, उन तक भी ये पत्र पहुंचा होगा। भीम भाई जी तक पत्र कहाँ पहुंचा होगा सुंदर साथ जी? भीम भाई जी कहाँ है इस समय? भीम भाई जी तक कहाँ पत्र पहुंचाया गया है? बहुत ही सुंदर। अचानक से कोई मुझसे पूछेगा, मुझे पता नहीं लगेगा। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उदयपुर होगा, उदयपुर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो ठौर ठौर पत्र पहुंचाए हैं, तो उस ठौर भी पत्र पहुंचाया गया। आज भीम भाई की खुशी का ठिकाना नहीं है, लालदास जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहां हजारों की संख्या में जो सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ जी किसी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है कि ये बदल गए और ये पातियां लिख रहे हैं अपने हाथों से, जो श्री जी को अपने अंडर में लेने आए थे, ताकि उनके बहाने हम हजारों सुंदर साथ विश्वास लेकर आए, ईमान लेकर आए गादी पर ये खुद ही बदल के पत्र लिखने लग गए। बहुत खुश। और जो सेवा करते हैं पत्र पहुंचाने की सेवा, वो इतने प्रसन्न, कहते जल्दी से दे दो, जल्दी से पत्र दे दो, इसके पहले कि ये बदल जाए हम ये पत्र सारे पहुंचाए आते हैं, ताकि सारे सुंदर साथ, और सोचिए जो बिहारी जी को मानने वाले कुछ एक सुंदर साथ थे, जब उनको ये पत्र मिला होगा, इट वॉज अ शॉक कि ये कैसे हो सकता है, हमें तो उनके खिलाफ बताया जाता था। ये कैसे हो सकता है कि वहां पर ही देवचंद्र जी इनको दिखाई दिए, सतगुरु की बैठक वहां दिखाई दी।
शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी शामिल होए के ताम खिलाया तब। जब धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने शेख बदल और नागजी भाई को एक जगह बैठाकर ब्रह्म ज्ञान का रसास्वादन कराया, नागजी भी साथ में ही आए हुए हैं, तो उसमें संग जी भी सम्मिलित हो गए। शेख बदल जी और नाग जी कहाँ, तो ये क्यों लिखा सुंदर साह जी, इसकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस थी? ये चौपाई वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रीजन हो सकता है ये लिखने का? अगली भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी पता ही है कि चर्चा सुन रहे हैं, ये कौन कौन बैठा हुआ है, क्यों लिखा गया? शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी शामिल हुए के ताम खिलाया तब, क्यों लिखा होगा? हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी ने ये जो चौपाई लिखी है इंद्रावती के माध्यम से के द्वारा कि शेख बदल और नाग जी, क्योंकि अब दोनों धाराएं हिंदू और मुस्लिम आज तक बिहारी जी के साथ रहते हुए वो एक ही पक्ष के मानने वाले थे, बस ये ही है, यानी हिंदू को ही मानते थे, मुस्लिम की बात नहीं थी। तो वो दोनों को साथ में बिठाकर श्री जी ने खुद अपने मुख से जब चर्चा की होगी, हम इमेज करें कि दोनों के सामने चर्चा की होगी, तो खुदा को भी बताया होगा और जो कृष्ण के बारे में है, यानी परमात्मा कौन है और कैसा है, वो सारी बातें कही होगी। तो दोनों को इसीलिए दोनों धाराओं का मिलन बताया होगा कि परमात्मा तो एक ही है, इसलिए शेख बदल भैया और नागजी भाई को बिठाया। प्रणाम जी। आपका जी हाँ जी, थैंक यू भाई, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। कहते हैं शेख बदल जी और नागजी भाई को साथ में बिठाया, क्यों बिठाया सुंदर साथ जी? एक तो हिंदू और मुस्लिम को एक कर दिया हुआ है। आपने देखा बिहारी जी तो हेट करते थे कि इनको तो बिल्कुल भी, ये तो नीची जात के होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी वो नहीं करना। पर नागजी भाई बैठे हैं आज शेख बदल भाई के साथ, क्योंकि अंदर से जब बदल जाते हैं ना, तो फिर शेख बदल के साथ बैठा जाता है। अब प्राणनाथ जी ने उनको इकट्ठे बिठा दिया, संग जी के दिल से भी, क्योंकि पहचान हुई, संग जी के दिल से भी वो हेट्रड चली गई। सुंदर साथ जी, ये होता है ब्रह्मवाणी का चमत्कार, जिसके अंदर ब्रह्मवाणी सही अर्थों में चली जाती है, जिसके अंदर उसको कोई भेद नहीं रहता। यदि आज भी हमारे अंदर भेदभाव है, आज चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे जाति पाति हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, गरीब अमीर गोरा काला वट, सुंदर सा जी, इसका मतलब ब्रह्मवाणी हमारे अंदर गई नहीं है और चमत्कार होना उसका अभी शुरू हुआ नहीं है। तो इसीलिए अपनी अपनी चेकिंग खुद ही करते जाना है, सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं, खुद ही चेक करते जाइए कि क्या क्या कमियां। बीतक साहब एक आईना दिखा रही हैं हमें, एक बहुत सुंदर दर्पण का काम, कि ये देखो, पूछती रहती हो मुझे दर्शन नहीं होते, क्यों पूछती हो सतगुरु से जा जाके कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? ये लो दर्पण और देखो क्यों नहीं होते। साफ साफ पूरी रहनी दिखाती हुई मेरी श्री बीतक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लालदास जी का, जिन्होंने इनको लिखा, वरना हमें पता ही ना लगता कि इस ब्रह्मांड में रहना कैसे है। एक एक सुंदर सा, चाहे उन्होंने नेगेटिव रोल किया, चाहे उन्होंने पॉजिटिव रोल किया, हर एक सुंदर साथ हमें रहना सिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी आज भी एक एक सुंदर साथ, चाहे नेगेटिव रोल कर रहे हो कोई, चाहे पॉजिटिव कर रहे हो, चाहे न्यूट्रल रोल कर रहे हो, पर एक एक सुंदर साथ हमें रहनी करना सिखा रहे हैं। ब्रह्मवाणी छानना सिखाती है, छांटना सिखाती है, बीतक साहब छांटना सिखाती है कि किस प्रकार का रोल हमें प्ले करना है वाणी आने के बाद।
एक एक भेद खुलने के बाद। अब दोनों को इकट्ठे बिठाया, नाग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है शेख बदल जी के साथ बैठने में, और इवन संग जी भी सम्मिलित हो चुके हैं। कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, क्योंकि कुफर भाग चुका है। वास्तविक सत्य का बोध होने पर इनके मन का सारा पाप धुल गया, भाग गई सब शक, सारे संशय भी समाप्त हो गए। धन्य है ये सुंदर साथ जी, इतने प्रेशर में होते हुए भी इन्होंने ये कदम उठाया। आप सोच के देखिए सुंदर साथ जी, क्या इनके दिल में आता होगा। जब पहचान हुई, वापस तो जाना है ना इनको, परिवार इनके वहीं पर हैं, कितना प्रेशर है, पर फिर भी पातियां लिखी, हैट्स ऑफ टू देम। हम आज भी एक पल के लिए भी उस प्रेशर से कुछ सुंदर साथ नहीं निकल पा रहे। अगर हम चले गए, अगर हमने खुल के बोल दिया हम ये पढ़ते हैं, तो हमारे स्थान पर हमारा क्या हाल होगा। ये डर सुंदर साथ जी वाणी को पूरी तरह से अंदर नहीं जाने देता। मानिए या ना मानिए, जिस दिन खुल के बोलेंगे, देखना अंदर भी खुल के वाणी जानी शुरू हो जाएगी, और जीवन भी खुल के बदलना शुरू हो जाएगा। मन का सारा पाप धुल गया, सारे संशय समाप्त हो गए। एक दीन होए मिले, ल्याए ईमान ऊपर हक। सारी सृष्टि का एक ही परमात्मा है, उस पर ब्रह्म का आवेश श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहा है, और एक वैश्विक धर्म यानी निजानंद की पहचान हो गई। वैश्विक धर्म क्यों? क्योंकि ये सारे धर्मों को एक कर देता है। यहाँ आने पर किसी को ये नहीं कहा जाता आई लाइक ब्यूटी ऑफ निजानंद विच आई लव। सुंदर साथ जी, मुझे लगता है किसी भी धर्म में जाओ तो पुराना धर्म छोड़ना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। पर निजानंद की ओट में आने वालों के लिए, निजानंद के झंडे तले आने वालों के लिए, उनको अपना धर्म छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि सारे धर्म अपनाने पड़ते हैं। हम सारे धर्मों के हो जाते हैं, सारे धर्म हमारे हो जाते हैं। हम छोड़ते नहीं बल्कि अपना लेते हैं, सबको गले से लगा लेते हैं। ये निजानंद की पहचान, ये निजानंद की सुंदरता है सुंदर साथ जी। पर ब्रह्म का आवेश प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहा है, ये उनको पहचान हो गई। इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में। पहले भी 22 दिन कोई सोहबत में रहे थे। प्रेम दास ने देखिया बात इन किस्से से। बहुत ही सुंदर, एक चौपाई में पूरी घटना कई बार लिख दी जाती है, बहुत ही सुंदर। कहते हैं 22 दिन सोहबत में रहे। 22 दिन पहले भी कौन सोहबत में रहा था सुंदर साथ जी? 22 दिन सोहबत में कौन किसकी सोहबत में रहे थे? कहाँ की बात ये हो रही है? किस प्रसंग की बात हो रही है? कौन किसकी सोहबत में रहकर आए हैं? मंजुला बेन प्रणाम जी। मिहिरराज और सदगुरु देवचंद्र जी। जी बिल्कुल सही। कहाँ पर रहे थे मंजुला जी? नौतनपुरी। बिल्कुल, अति 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 सुंदर। नौतनपुरी में जब धनी श्री देवचंद्र जी तन छोड़ने वाले थे, उसके पहले 22 दिन तक मिहिर राज जी को बुलावा भेजा गया था। कहाँ से बुलावा भेजा गया था सुंदर साथ जी? कहाँ थे मिहिर राज जी? कहाँ से बुलाकर उनको लाया गया था? क्या वो जामनगर नौतनपुरी में नहीं रहते थे? कहाँ रहते थे? जी कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ध्रोल रहते कल्ला जी के पास। जी बिल्कुल सही, कल्ला जी के यहाँ नौकरी करते थे, धरोल में रहते थे, 2 साल से उधर ही थे। अब उनको बुलाया गया, 22 दिन तक पूरी बातें क्लियर करके देवचंद्र जी ने उनको बता दी थी, कैसे आपके तन से जागनी होनी है, किस किस प्रकार आपको शाकुंडल साकुमार को ढूंढना है, कुरान के भेद भी तुमसे ही खुलेंगे। सारा कुछ देवचंद्र जी ने इशारों इशारों में बीज रूप बीज उनके अंदर बो दिया था सुंदर साथ जी। अगले 22 दिन का प्रसंग कहाँ आता है? अगले 22 दिन बीतक साहब में अभी तक जो हमने की है,
कौन से 22 दिन हमने सुने हैं? जी ललिता बेन, प्रणाम जी। ओ सॉरी सॉरी जी ललिता बेन, प्रणाम जी। हाँ भगवान दास रेवादास सिद्धपुर। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल सिद्धपुर भैया, सिद्धपुर में 22 दिन रहे, जहां पर पहला थाना थापया गया था। अगले 22 दिन याद है किसी और को? कोई 22 दिन हो? नेक्स्ट 22 डेज जी, नेक्स्ट 22 दिन। रमेश भाई जी, प्रणाम जी। कौन बोले? प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो 22 दिन तो उज्जैन में भी रहे थे। उज्जैन आ चुका है अभी तक? आ चुका है शायद भाई, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। जी बहुत सुंदर। मंजुला बेन बताएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। 1722 में दीस से जागने का कार्य शुरू हुआ। अच्छा वो 22, हम लोग 22 दिन की बात कर रहे हैं मंजुला बेन, 22 का अंक नहीं, 22 दिन। बहुत सुंदर पर ये आपने बताया, वेरी गुड। तो अभी फिर से 22 दिन रहे सोहबत में, एक जगह बीमारी। हाँ हाँ जी। तो अभी हम आगे चलते हैं। श्री जी की संगति में ये तीनों सुंदर साध्वी 22 दिन रहे। इसमें इस चौपाई में स्पेशल बात क्या है? देखिए, एक तो 22 दिन रहे हैं। प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से। प्रेमदास जी को क्या अनुभव हुआ कि नाग जी और संग जी थोड़ा नाटकीय, थोड़ा आर्टिफिशियल बिहेवियर, थोड़ा बनावटी व्यवहार कर रहे हैं, किस्सों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कया प्रेमदास ने हमसो बातें करते, और आपने देखा ये तीनों इकट्ठे ही आए हैं। डिड यू नोटिस सुंदर साथ जी? ये तीनों इकट्ठे आए हैं, एक जैसे हैं ये तीनों। पूरा ईमान भी इनका बिहारी जी पर था, पूरा जीवन वहां बिता के आए हैं। पर कैसे एक जना अलग हो जाता है? वो अलग होते हुए में हमने होना है। बहुत ध्यान देना है सुंदर सा जी इस घटना का, इस प्रसंग का। कैसे वर्तमान में ये बीतक इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये कभी पास्ट नहीं होती सुंदर सा जी, ये हमेशा प्रेजेंट में रहती है। ये इसकी सुंदरता है हमारी श्री बीतक साहब की। कहिया प्रेमदास ने हमसो बातें करते और रूबरू में देखिया ईमान लिया इस ठौर। ऐसा किसी और ने कहा था पहले सुंदर साथ जी कभी कि मेरे से कुछ और बात कर रहे हो, श्री जी के पास कुछ और कह देते हो जाके? ऐसा कोई प्रसंग पहले हो चुका है? कहते हमसो बातें करते और, वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है, अति सुंदर। इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं आप। सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन भाई ने लालदास जी। बिल्कुल सही। ईमान, इन चटाई पे हमारा ईमान कोई और ही होता है। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। यहाँ प्रेमदास जी कह रहे हैं, देख लीजिए प्रेमदास जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अंकल? प्रणाम जी। मुझे इसके परांठे नहीं अच्छे लगते, इसके अच्छे लगते। कौन से परांठे अच्छे लगते हैं श्रीनिवास अंकल? हाँ जी। तो कहते हैं कहिया प्रेमदास ने हमसो बातें करते, और लालदास जी और गोवर्धन दास जी में भी यही हुआ था। गोवर्धन दास जी ने क्या कहा था? जाके नहीं बताएंगे। मुल्ला ने जो बताया है ना कि कुरान में भी साक्षियां मिल रही हैं इनकी, हमारे परम धाम की, हमारे राज्य, हमारी यहाँ पे जो गश्त हुई है, यहाँ पे जो हमारी विजिट हुई है इस संसार में, सारा उसमें लिखा हुआ है। हम नहीं बताएंगे जाके, नहीं तो बिल्ली के गले में घंटी हमको ही बांधनी पड़ेगी, औरंगजेब को खबर हमें ही देनी पड़ेगी जाके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहे आप प्रेमदास ने हमसो बातें करते, और उन दोनों से क्या कहा? आप दोनों ने चर्चा के समय रूबरू में देखिया, आंखों से प्रत्यक्ष देखा था, ईमान ले आए इस ठौर कि श्री जी की जगह पर साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी विराजमान थे, और आपने ईमान भी लेकर आए हो। उनके स्वरूप पर पूर्ण विश्वास भी व्यक्त किया था, किंतु आप मुझसे इस समय हमसो बातें करते, और आप मुझसे इस समय कुछ और बातें कर रहे हैं। अर्थात आपकी आस्था श्री प्राणनाथ जी पर नहीं, बल्कि श्री बिहारी जी महाराज और उनकी गादी पर ही है। उन्होंने पहचान लिया उनको, देखिए
और उनको कह भी दिया। आपने हिम्मत और हौसला देखा है प्रेमदास जी का, लालदास जी से कम नहीं रहा ये हौसला। अभी अभी आए हैं लालदास जी को, फिर भी कुछ समय हो गया, उन्होंने वाणी लिखी है बैठ बैठ के। पिया जी बोलते हैं तो वो लिखते हैं, वो वेद कतेबों की साक्षियां लाते हैं। उनको कौन सी शक्ति पिया जी ने दे दी है, वेद कतेब को खोलने की शक्ति उनको दे दी है। सुंदर साथ जी, प्रेमदास जी तो अभी अभी आए हैं। लुक एट द स्पीड ऑफ प्रेमदास जी, दौड़ने की स्पीड देखिए उनकी कितनी, सबको क्रॉस कर गए वो इस समय पे। कभी नहीं सोचा था मैंने सुंदर साथ जी, बीतक साहब की एक एक चौपाई का एक एक शब्द पढ़ने में इतना रस होता है। सुंदर साथ जी की प्रेम भरी ईमान भरी रहनी में से जो जूस, जो रस निकलता है ना, वो ले रहे हैं। एक एक शब्द पढ़ के हम सुंदर साथ वो ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब ये रस अंदर असर कैसे नहीं करेगा। हर सुंदर साथ को प्रेमदास जी जैसे खड़े होना है। जो भी आपको कहता हो, आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि कितना सुख, कितना आनंद मिलता है इस टीका को पढ़ने से, चर्चा को सुनने से। यदि आपको कॉल्स आते हैं, यदि आपको भी कहा जाता है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं सुनना, यहाँ तो ऐसे किया जाता है, यहाँ तो स्वामी जी का टीका पढ़ा जाता है, यहाँ नहीं सुनना, इसको तो वैसे भी कुछ नहीं आता है। सुंदर साथ जी, मुझे आता भी नहीं है, मेरा सतगुरु चुप के बैठा है, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो किसकी तरह खड़े होना है? क्या थोड़ी देर के लिए बैठ के वापस चले जाना है? किसका नुकसान हुआ? हमारा पर्सनल, हमारा नुकसान हुआ। ये जीवन फिर कहीं ऐसे ही ना चला जाए। प्रेमदास जी बनना है या नागजी के संग रहना है, नागजी संगजी बनना है, ये हमारे हाथ में है। उधर दो हैं, परसेंटेज ज्यादा है, इनकी परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगी, इनकी परसेंटेज हमेशा कम ही रहेगी। तो बहुत ध्यान देना है हमें। हमें किसके दिखाए रास्ते पे चलना है? हमें दोनों केसेस दिखाए जा रहे हैं एक ही चौपाई में। कहा प्रेमदास ने, प्रेमदास जी भी एक ही चौपाई में दिखाए जा रहे हैं और नागजी और संगजी भी दिखाए जा रहे हैं। हमारी नजर किस पे होनी चाहिए? हम जिस पात्र पे, हम जिस सुंदर साथ पे नजर रखेंगे, हमारी रहनी उनकी जैसे होती जाएगी। एक बार ना क्या हुआ, बस एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ, उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक एक भिखारी, भिखारी भी नहीं, एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने, वो ना एक जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा एक लोमड़ी के ना पैर नहीं है, उसकी टांगे नहीं है, वो बैठी हुई है, पर उसकी सेहत अच्छी है। बोलते हैं, सोचते हैं ये शिकार पता नहीं कैसे करती होगी उठ के, टांगे भी नहीं है, इसके पैर नहीं है, चलती कैसे होगी, क्या खाने के लिए लाती होगी, पर इसकी हेल्थ तो अच्छी दिखाई दे रही है, सूखी हुई सी तो नहीं है, ऐसा भी नहीं लग रहा जल्दी मर जाएगी। तो कैसे इसका प्रबंध होता है, उनको बड़ी उत्सुकता हुई। एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। उन्होंने देखा, थोड़ी देर बाद शेर आया। उसने अपने जबड़े में शिकार पकड़ा हुआ था। अब उसने क्या किया, खुद खा के थोड़ा सा लोमड़ी को दे दिया। बड़ा हैरान, कहता कैसा ये परमात्मा का चमत्कार है, जो शेर लोमड़ी को खा जाता है वो उसको शिकार ला के दे रहा है उल्टा, कि वो जिंदा रह पाए। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब उस परमात्मा ने हर एक की रोजी रोटी का प्रबंध करके रखा हुआ है। तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? उसने भी एक कटोरा उठाया और एक जगह पे भीख मांगने के लिए बैठ गया। अब बैठा रहा, कोई नहीं आया, कोई नहीं दे रहा, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा उसकी तरफ। 4 दिन में सूख के कांटा होने लग गया, भूख से, इतनी भूख लगी हुई है, कोई दे नहीं रहा कुछ। वहां से एक साधु निकले। कहता है, उस व्यक्ति ने साधु को वो घटना सुनाई। कहते हैं कि वो लोमड़ी का तो प्रबंध कर दिया उसने, मेरा प्रबंध क्यों नहीं किया? तो क्या परमात्मा मेरा नहीं है? साधु ने कहा, वहां 2 पात्र थे, तुमने एक की तरफ ध्यान दिया, जबकि परमात्मा चाहता था तुम दूसरे पात्र की ओर ध्यान दो। तुम उसी के बारे में सोचते रहे कि मैं फ्री बैठ के खाऊं और मेरा वो प्रबंध करे। वो तुम्हें शेर बनाना चाहता था,
कि तुम अपना तो करो ही करो, दूसरों पे भी दया करो, दूसरों का भी प्रबंध करो, और तुम वो बन, तुम्हारे तो टांग हाथ पैर सलामत हैं, तुम्हारा प्रबंध वो क्यों करेगा? तो इसलिए कौन से पात्र पे हमारी नजर है, हम वैसे बनते चले जाते हैं, हमारी मेंटालिटी वैसी बनती चली जाती है, हमारे विचार वैसे बनते चले जाते हैं, हमारा हृदय भी वैसा ही होता चला जाता है। खांगड़ू पे नजर रखेंगे तो खांगड़ू ही बनते जाएंगे। कोई ऐसी रहनी, कभी ना कहना कि इनके अंदर अक्षरातीत की बैठक है पर इनकी रहनी ऐसी है। इट कैन नेवर एवर हैपन। यदि ब्रह्मवाणी उनकी रहनी को नहीं बदल पाई तो उनके मुख से निकले हुए शब्द मुझे कैसे बदलेंगे? एज सिंपल एज दैट। मैंने सुना है बोलते हुए, रहनी ऐसी है, पर अक्षरातीत की बैठक पे ध्यान रखो। जो ये 2 घंटे बोलते हैं या 1 घंटा बोलते हैं उस पे ध्यान रखो। बाकी पूरे दिन की जितना भी वो कुछ भी करते हो, हमें क्या लेना देना? नो सुंदर साथ जी, नेवर एवर। क्योंकि यदि उनके वचन उनको ही नहीं बदल पाए, उनके मुख से निकले हुए वचन उनको नहीं बदल पाए, तो हमें क्या बदलेंगे? यदि अपनी रहनी पे असर नहीं हो पाया तो बाकी सुंदर साथ की रहनी पे कैसा होगा? इसका मतलब हृदय में नहीं उतरी है ये मिठास, ये घुली नहीं है अभी अंदर। क्योंकि जब अंदर ये वाणी की, बीतक साहब की, पिया जी की, श्री जी की, राज जी की मिठास घुल जाती है ना, उसके बाद पूरा वातावरण क्या, धीरे धीरे पहले हृदय, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी जीव का हृदय, फिर शरीर की रहनी, जीव की रहनी, और फिर आसपास भी सुगंधी फैलनी शुरू हो जाती है। आसपास के सुंदर साथ भी बदलना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसी प्यारी ये घुट्टी है सुंदर साथ जी, इतनी मीठी, इतनी प्यारी है ये कि क्या बताएं। इसको अनुभव करके देखिए कितना आनंद आएगा। किस पात्र पे नजर रखनी है हमारे लिए दोनों इसीलिए बताए गए हैं। प्रेमदास जी बहुत 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 धन्यवाद ये करने के लिए कि उन दोनों को खुल के, छुप के नहीं कि मुझे क्या, जो मर्जी कहते रहे, हमें है, मुझे नहीं है तो किसको है? सुंदर साथ जी कोई दोगले देखिए, उनसे पूछिए आगे बढ़ के, कभी कभी लड़ाई किसी से नहीं करनी, पर यदि आपको कह रहे हो, कोई दो आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाना बीच में। बल्कि सही बताऊं तो मुझे भी आके गालियां निकाल के जाते हैं, मैं तो उनको भी कुछ नहीं कहती, पर मेरे सतगुरु के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो मैं जरूर पूछ लेती हूँ। छोटे से 2 शब्दों में ही जरूर कह देती हूँ कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, कृपया मेरे सतगुरु के लिए अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आप अपनी जगह पे जो मर्जी कीजिए, मुझसे इस बारे में कृपया बात मत कीजिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी इसका। तो आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, सतगुरु विराजमान थे। आस्था किस पे है आपकी? अभी भी उन पे है, बाकी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पिया तो बहुत देते हैं, भरपूर देते हैं हर सुंदर साथ को, पर जीवों की ग्रहण शक्ति अपनी अपनी होती है, कम ही रहती है हमेशा। भरपूर पिलाते हुए भी कम ही ले पाती हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज जी इस जीव की ग्राह्य शक्ति को जरूर और बढ़ाते रहेंगे, हम सबकी ग्राह्य शक्ति को। प्रणाम जी।